जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम पाठशाला भाई मोहित कुमार। देखिए सीबीएसई की लेटेस्ट अपडेट जो बिग अपडेट है, सीबीएसई क्लास 12 ठीक है मैथ्स ब्लूप्रिंट 2022 से 23 के लिए। ठीक है, तो जो स्टूडेंट मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 12 में हैं, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ, तो आप ये जो मैथ्स का ब्लूप्रिंट देख लीजिए, मैथ्स के पेपर का ब्लूप्रिंट है। ठीक है, इसमें हर चैप्टर वाइज जो है जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स आपको कवर है। ठीक है, सभी चैप्टर जो जितने सेक्शन है जो आपका सीबीएसई का सैंपल पेपर जारी हुआ है, सीबीएसई का सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग जो पेपर जो है आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, ठीक है, 5 पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइडेड है। तो प्रत्येक पार्ट में जो 5 सेक्शंस हैं, तो 5 सेक्शन में किस सेक्शन में कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो ये पूरा जो है डिटेल आप देख लीजिए। इससे आपको क्या है पता चल जाएगा और एक ये भी आपको आइडिया लग जाएगा किस चैप्टर को ज्यादा फोकस करना, किस चैप्टर का सबसे ज्यादा वेटेज है, किस चैप्टर को अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस चैप्टर को ज्यादा फोकस करके काम करें। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहला चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन और फंक्शन में कितने क्वेश्चन सेक्शन ए में आएंगे, कितने क्वेश्चन सेक्शन बी में आएंगे, सेक्शन सी में कितने पूछे जाएंगे, सेक्शन डी में, सेक्शन ई में, सभी आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे। ठीक है, तो चैप्टर वाइज है ये। तो रिलेशन फंक्शन में जो मैं बात करूं तो रिलेशन फंक्शन में जो है सेक्शन ए जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और असर्शन रीजन वाले पूछे जाएंगे। आपको पता है 20 क्वेश्चंस जो है आपके ऑब्जेक्टिव और असर्शन रीजन मिलाकर आएंगे, 18 ऑब्जेक्टिव होंगे और 2 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, अपने चैनल पे जो क्लास 12 में है मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो प्रत्येक चैप्टर वाइज अपने ठीक है चैनल पर प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो जिन भी स्टूडेंट को अगर चाहते हैं कि जो है 20 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है 10 से 20 सेकंड में क्रैक करना चाह रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कल से सीरीज स्टार्ट हो रही है, 20 जो लास्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव के, उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलेगी पहले, उसके बाद सभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। पहले रिलेशन फंक्शन में जो सेक्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई नहीं पूछा गया है। ठीक है, ठीक है, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई नहीं पूछा गया है। 2 मार्क्स में जो रिलेशन फंक्शन का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इस पर स्टार लगा दीजिए। स्टार क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है चॉइस होगा, जहां पे हम स्टार लगाएं वहां पे आपको इंटरनल चॉइस दिया जाएगा। तो इंटरनल चॉइस में क्या होगा, आपको या तो ऊपर वाला पार्ट करना होगा या नीचे वाला। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक्शन में रिलेशन फंक्शन से, वो भी क्या रहेगा, चॉइस रहेगा। मगर किसमें रहेगी, तो अब एक आईटीएफ का होगा साथ में और एक आपका रिलेशन फंक्शन का होगा। तो आप आईटीएफ का क्वेश्चन करिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का करिए, या फिर आप रिलेशन फंक्शन का करिए। ठीक है, तो इसके बाद आपका 3 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं इसमें पूछा जाएगा, रिलेशन फंक्शन में 3 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है आपको 5 मार्क्स में देखने को मिलेगा, यहां पे स्टार लगा लीजिए। एक क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स में होगा, यहां पे एक क्वेश्चन डाल लीजिए। ठीक है, अब हमने यहाँ पे स्टार लगवाया, तो स्टार लगाने का मीन्स ये है यहाँ पे 2 आपको इंटरनल चॉइस होगी और ये 2 क्वेश्चन जो होंगे 2 इंटरनल चॉइस होगी। ये रिलेशन फंक्शन के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट आपको क्या करना होगा, या तो ऊपर वाला पार्ट करिए या सेकंड वाला पार्ट करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यहाँ 5 मार्क्स में रिलेशन फंक्शन से होगा। ठीक है, इसमें इंटरनल चॉइस होगी। इंटरनल चॉइस का मतलब दोनों रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चंस होंगे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होगा। इसलिए जहां पे स्टार लगाए तो बताते रहेंगे आपको क्या करना। इसके बाद केस जो सेक्शन ई है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा आएगा। ठीक है, तो ये जो आप सेक्शन ए 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, 3 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन डी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। और सेक्शन बी जो है 2 मार्क्स का रहेगा, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक क्वेश्चन आपको जो मिलेगा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। यहां से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। उसके बाद यहां पे देखिए, हमने पहले ही बता दिया था, यहां पे एक क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन को मान सकते हैं, ये क्या होगा, आर ऑप्शन रहेगा इसमें। या तो आप देखिए 2 क्वेश्चन लगे होंगे 2 मार्क्स में, एक होगा रिलेशन फंक्शन से, एक होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से। तो दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आपको करना होगा। इसलिए यहां पे हम स्टार लगा के ये बता दिए हैं कि एक जो ऑप्शन में होगा, एक इनवर्स का होगा, एक रिलेशन फंक्शन का, इन दोनों में से किसी एक को आपको करना होगा। इसके बाद सेक्शन सी में जो इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछना। ठीक है, 3 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर उसके बाद 4 मार्क्स में कोई नहीं, ना 5 मार्क्स में। तो टोटल जो रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो का वेटेज जो है आपके सिलेबस में, जो आपका पैटर्न है सीबीएसई का 2022 से 23 के लिए, 8 मार्क्स की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और रिलेशन
फंक्शन, जो दोनों मिलाकर टॉपिक 8 मार्क्स के आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, तो यहां से देखिए 8 मार्क्स हो भी रहा है, क्योंकि एक क्वेश्चन ये 5 मार्क्स का हो गया। ठीक है, और एक क्वेश्चन इन दोनों में से तो 5 to 7 हो गए और 1 8, तो 8 मार्क्स की आपकी दो चैप्टर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हमको टोटल आपको बताते रहेंगे कितने मार्क्स का पूछे जाएंगे। वीडियो पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, और इसके बाद हमने बता दिया है क्लास 12 में मैथ्स में अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप 10 से 20 सेकंड में क्रैक कर पाएं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ऑब्जेक्टिव, वो भी आपको डिटेल सॉल्यूशन से नहीं ट्रिक से बताएंगे सॉल्यूशन को। इसके बाद आपको जाना है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, ये दो चैप्टर हैं, इनको हमने कंबाइन करके एक सिंगल वीडियो बना दिया। ठीक है, तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स में जो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है दोनों। यहां से 5 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन जो आएंगे वो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में कोई चॉइस नहीं है। चॉइस आपको इंटरनल कहां मिलेगी? 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। तो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट कितने मार्क्स का आ रहा है? ठीक, ऑब्जेक्टिव जो सेक्शन ए में पूछे जाएंगे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से। ठीक है, उसके बाद 2 मार्क्स में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। 2 मार्क्स में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। इसके बाद 3 मार्क्स में भी कोई क्वेश्चन नहीं है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है आपका लॉन्ग में पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन लॉन्ग में। ठीक है, एक क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाएगा मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का। मगर बता दो कहां से पूछा जाएगा, किस चैप्टर से? तो आपको ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग में मिलेगा डिटरमिनेंट से। डिटरमिनेंट में वो भी कौन सी एक्सरसाइज से? ठीक है, तो जो आपको x + y + z = 10 दे रखा होता है, जो लीनियर इक्वेशन वाले क्वेश्चंस हैं, वहां से क्वेश्चन 5 मार्क्स में आएगा। तो ये चैप्टर कितना हो गया? ये केस स्टडी से कोई नहीं, 10 मार्क्स का। और आपका जो सीबीएसई का वेटेज है, तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों चैप्टर मिलाकर 10 मार्क्स के आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में पता चला 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में जो है 3 क्वेश्चंस आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव में। 3 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में आएंगे और एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा 2 मार्क्स में। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक क्वेश्चन आपका, 3 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में, 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेंगे। इसके बाद कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, इसके बाद यहां से कोई ना 3 मार्क्स में पूछा जाएगा ना 4 मार्क्स में, ना आपका केस का बेस्ड। ठीक है, तो यहां से टोटल कितना मार्क्स का पूछा जाएगा? 5 मार्क्स का। आपको बता दें कैलकुलस आपके पेपर में 35 मार्क्स की पूछी जाएगी। 35 मार्क्स का मींस ये कि आपका सबसे ज्यादा कैलकुलस का वेटेज है, जिसमें आपके कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चैप्टर मिलाकर 35 मार्क्स के आएंगे। तो कैलकुलस पे आप ज्यादा वेटेज करिए, फोकस करना है आपको। ठीक है, और आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। कैलकुलस की संपूर्ण प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के लास्ट 20 ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, सभी के सभी क्वेश्चन आपको विधिवत प्रैक्टिस कराएंगे। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे, जो आप 10 से 20 सेकंड में क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। इसको आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, इस बात को ध्यान रखना। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, तो आपको बता दें यहां से कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव में इसका कोई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देखते रहना, जहां पे जो इंटरनल चॉइस है वहीं पे आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, और जो सेक्शन में जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको बता रहे हैं पूरा। ठीक है, AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ऑब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। सेक्शन से 3 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, 5 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं, मगर यहां से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जा गए हैं। ठीक है, AOD के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी कैसे? केस का बेस्ड। 2 क्वेश्चन केस स्टडी में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 मार्क्स का होगा, ये 8 मार्क्स से 2 क्वेश्चन केस स्टडी, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा केस स्टडी में। तो जब 2 क्वेश्चन केस स्टडी के पूछे जाएंगे तो 4 टू का कितना हुआ? 8 और 2 10 मार्क्स की आपकी AOD आएगी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एक बात है ना, 10 मार्क्स की आपकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूछी जाएगी, 5 मार्क्स की आपकी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पूछे। टोटल आपका कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन डेरिवेटिव मिलाकर के 15 मार्क्स का है।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसके बाद आपको इंटीग्रेशन जाना है, इंटीग्रेशन, ठीक है, जो चैप्टर आपका है इंटीग्रेशन, तो इसमें क्या है, कौन सा, अब देखिए वेटेज इसका देखिए, इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, और उसके बाद आपका 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं, इंटीग्रेशन में 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपको 3 करने होंगे, और क्वेश्चन कितने पूछे कितने जाएंगे, क्वेश्चन होंगे 4 और करने कितने होंगे, 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। अब इसका मतलब क्या है, 4 क्वेश्चन आपको दे होंगे, ठीक है, 3 मार्क्स के इंटीग्रेशन के, 3 नंबर 3 सेक्शन 3 में इंटीग्रेशन के आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे, मतलब 2 तो कंपलसरी होंगे, एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आप क्या लगा होगा, आपको इंटरनल चॉइस होगी, तो इंटरनल चॉइस में से किन्हीं 2 में से एक को अटेम्प्ट करना, इसलिए 3 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। सेक्शन 3 में जो है आपको इंटीग्रेशन के 4 क्वेश्चन देखने को मिले, एक में आपको इंटरनल चॉइस होगी, इस बात को पहले ही मेंशन कर दे रहा है कहां पे आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, ठीक है, इस पर ज्यादा इंटीग्रेशन को आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है, 3 9 और ये 10 मार्क्स के इंटीग्रेशन आपकी हो गई। इसके बाद इंटीग्रेशन में कोई क्वेश्चन जो है ना तो 5 मार्क्स में आएगा ना तो केस टेस्ट, तो ये इंटीग्रेशन आपके कितनी मार्क्स की हो गई, 10 मार्क्स की टोटल हो गई, क्योंकि 1 मार्क्स यहां पे हुआ ऑब्जेक्टिव का, 3 3 9 तो 10 मार्क्स होगा। क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करने आपको 3 होंगे, 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी होंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन का जिसमें चॉइस लगेगी। इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, AOI का मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो यहां से क्या होगा, यहां से आपको ना तो कोई 1 नंबर में देखने को मिलेगा, ना तो आपको 2 नंबर में मिलेगा, ना 3 मार्क्स में मिलेगा, डायरेक्टली एक क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स में देखने को मिलेगा, ठीक, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में जो आपको डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी 5 मार्क्स में, और ना तो कोई केस स्टडी, इसलिए 5 मार्क्स की हो गई। देखते जाना, इसका वेटेज अभी बता रहा हूं, 35 मार्क्स की कैलकुलस आपके पेपर में पूछी जाए, सब ठीक है, सबसे ज्यादा कैलकुलस का वेटेज है, इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, और जब भी आपको कैलकुलस में डाउट है, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं लास्ट 20 ईयर में जितने भी कैलकुलस के क्वेश्चन पूछे हुए हैं सभी के सभी प्रैक्टिस कराएंगे अपने चैनल पे। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से आपको बता दें 2 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से। इसके बाद 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं होगा डिफरेंशियल इक्वेशन से, फिर 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन होगा, वो भी स्टार लगा लीजिए, स्टार का मतलब आप समझ रहे होंगे, एक क्वेश्चन आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का 3 मार्क्स में देखने को मिलेगा, स्टार का मतलब यहाँ पे 2 क्वेश्चन होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के ही होंगे, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को आपको करना होगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, एक, ठीक, 2, ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, वहां पे हमने एक ही क्वेश्चन करना होगा, अगर इसमें इंटरनल चॉइस आपको होगी, किसी एक क्वेश्चन को करना होगा, इसके बाद ना तो कोई 5 मार्क्स में ना तो केस स्टडी है, ठीक, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन कितने होगी 5 मार्क्स, टोटल ये जो है कैलकुलस का वेटेज 35 मार्क्स का हो जाएगा, टोटल कैलकुलस का वेटेज 35 मार्क्स का हो जाएगा, कैसे 15 मार्क्स 5 मार्क्स की आपकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पूछी जाएगी, 10 मार्क्स की एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पूछा जाएगा, 10 और 5 कितना होगा 15 होगा, इंटीग्रेशन आपका 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आपका 5 मार्क्स का, ठीक, और डिफरेंशियल इक्वेशन 5 मार्क्स का, टोटल 35 मार्क्स की आपकी कैलकुलस हो गई। आपको ये भी पता है कहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव 10 मार्क्स के रहेंगे, जो उससे केस स्टडी क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद वेक्टर की बात करते हैं, वेक्टर में जो है, ठीक है, वेक्टर में 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे, वेक्टर में आपको 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकते हैं, 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, और इसके बाद देखिए करना है, फिर यहां पे चले जाए, वेक्टर में 2 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, मतलब 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मगर यहां पे स्टार लगा लीजिए, स्टार क्या होगा, एक क्वेश्चन आपका 3D में भी 2 मार्क्स में होगा, एक क्वेश्चन आपका 3D में भी 2 मार्क्स में होगा, ये मतलब दोनों में क्या होगा, और का मतलब अथवा, 2 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, मतलब इंटरनल चॉइस, एक आपका लगा होगा वेक्टर से, एक लगा होगा आपका 3D से, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री से, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को करना होगा,
ठीक है। तो यहाँ पे आपको चॉइस इंटरनल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो हम आर करके लिख रहे हैं, आर का मतलब ये यहाँ पे भी लिखा आर करके, मतलब दो क्वेश्चन हो गए, एक रिलेशन फंक्शन का, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, दोनों में से किसी एक को करना होगा। इसी तरह आपका यहाँ पे भी क्या कहा गया, वेक्टर और 3D में, वेक्टर और 3D में भी दो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। बट वो एक वेक्टर से होगा, एक 3D से, दोनों में से किसी एक को करना होगा। इसके बाद वेक्टर में आपको कहां का जाना, वेक्टर में 3 मार्क्स में कोई क्वेश्चन है नहीं है, 5 मार्क्स में नहीं है, ठीक है, 4 मार्क्स में नहीं है। तो अगर वेक्टर 3 मार्क्स की ये हो गई, अगर एक क्वेश्चन इस ऊपर वाला जोड़ ले, मान ली वेक्टर का किया, तो वेक्टर कितने मार्क्स की पूछी जाएगी, 5 मार्क्स की। इसके बाद 3D, तो 3D की बात करें तो 3D इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। वेक्टर इतना, अगर वेक्टर में अगर 3D पढ़ के जा रहे हो, देखो आपको बता देंगे लास्ट में कौन से सबसे ज्यादा चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत है। 3D से दो क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जेक्टिव में रहेंगे, दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, मगर उन दोनों में या तो 3D का करो या वेक्टर का करो। फिर उसके बाद 3 मार्क्स में इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, 3 मार्क्स में इसका कोई क्वेश्चन नहीं है, बट 5 मार्क्स में आपको 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और उस पर स्टार लगा लीजिए। 5 मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बट उस पर स्टार लगा लीजिए। स्टार क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है क्वेश्चन जो होगा इंटरनल चॉइस होगी, 3D का ही क्वेश्चन होंगे, दो क्वेश्चन 3D के होंगे, वो भी ठीक है, किसी एक क्वेश्चन को आपको क्या होगा, करना होगा, ठीक है। तो स्टार पे ध्यान, विशेषता ध्यान रखना कि वहां पे इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी, किसी एक क्वेश्चन को करना होगा, 3D के दो क्वेश्चन लगे होंगे, एक क्वेश्चन आपको करना होगा। इसलिए 3D का वेटेज देख लीजिए, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ, और एक मिनट थोड़ी देर करते हैं। ये कितने हो जाएंगे, 9 मार्क्स, उसे यहां पे नहीं, इसमें कोई 9 मार्क्स। तो वेक्टर 3D का वेटेज कितना होगा, 14 मार्क्स का होगा। वेक्टर और 3D का वेटेज कितना होगा, 14 मार्क्स की वेक्टर और 3D पूछी जाएगी आपके पेपर में। फिर आपका आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है आपका 8 मार्क्स का आपके पेपर में पूछा जाएगा, और प्रोबेबिलिटी में जो है आपको क्वेश्चन बताते हैं कहां से कितने आएंगे। तो एक क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी में जो है ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है, एक क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, और 2 मार्क्स में इसका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, मगर एक 3 मार्क्स में क्वेश्चन रहेगा, बट उस पर स्टार लगा लीजिए। स्टार का मतलब एक क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी का 3 मार्क्स में रहेगा, बट वहां पे इंटरनल चॉइस होगी, आपको प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन होगा, उस दोनों में से किसी एक को करना होगा प्रोबेबिलिटी में। इसके बाद 5 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं, मगर एक क्वेश्चन जो है आपको केस बेस्ड देखने को मिल सकता है प्रोबेबिलिटी का, एक क्वेश्चन आपको केस बेस्ड देखने को मिल सकता है प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी में एक केस स्टडी तो 4, ठीक है, और ये 3 मार्क्स में 4 3 7 और 1 8, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी का वेटेज आपके पेपर में 8 मार्क्स का है। प्रोबेबिलिटी का वेटेज आपके पेपर में 8 मार्क्स का। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग में 2 क्वेश्चन आपको जो है ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे गए, और 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं है, बट एक 3 मार्क्स में क्वेश्चन है, और ना तो इसमें कोई 5 मार्क्स में है, और ना आपका कोई केस स्टडी। तो इसीलिए आपके लीनियर प्रोग्रामिंग आपके पेपर में 5 मार्क्स की होगी। जब इन सब को ऐड करोगे तो आपका पेपर टोटल 18 मार्क्स का हो जाएगा। तो ये जो है पूरा आपको ब्लूप्रिंट समझा दिया क्लास 12th मैथ्स का, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही हो तो जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है, अभी भी आपको कोई डाउट है, ठीक है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे चले जाइए, वहां पे आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई डाउट है, अगर क्वेरी है। इंस्टाग्राम आईडी आपको लिखे दे रहे हैं, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मोहित कुमार 08360, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मोहित कुमार 08360, ठीक है। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप वहां पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सीबीएसई क्लास 12th मैथ्स की बात कर रहा हूं, उसका ब्लूप्रिंट है, ठीक। अदर बोर्ड वाले स्टूडेंट मत ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो आप देख लीजिए ब्लूप्रिंट पूरा, कोई डाउट है फिर पूछ लीजिए कमेंट करके,
और कल से स्टार्ट हो रही है ठीक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज क्लास 12 के मैथ्स के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो आप कैसे 10 से 20 सेकंड में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्रैक करेंगे, आपको विद ट्रिक बताई जाएगी, डिटेल सॉल्यूशन नहीं ट्रिक से करना होगा। तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।